अमरचंद्र का और एक सुनने में कहानी आपका जैसा होगा, तो वो कह रहे हैं हिरन के पेट में कस्तूरी होती है और कस्तूरी खुशबू हिरन को आती है और उसकी वो हर जगह ढूंढता फिरता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, उसको ये पता कि कस्तूरी के पेट के अंदर ही है। तो ये जो शास्त्री वाला प्रकरण है और जो शास्त्र वाला प्रकरण है, मेरे हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ना कोई भी आपको मिल जाएंगे, मासों में कोई डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, वहां मिलेंगे, अरे सब मालूम हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस प्रकरण का हम ये डिस्कशन करेंगे। अभी मेन मुद्दा जो मुझे नजर आता है 2022 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत सरकार को शास्त्री की डेथ से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना चाहिए और जब वो पब्लिक करेंगे तभी हम रूसियों से बात कर सकते हैं कि भैया आपके पास में जो डॉक्यूमेंट अपना डॉजियर हम आप दीजिए। लेकिन वो देश जो पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का डंका जाता है, अगर वो खुद अपने प्रधानमंत्री जुड़ी फाइल को पब्लिक नहीं करता, तब उनका सेटल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन का ऑर्डर जा चुका साल में, डिमांड पब्लिक लोग कर रहे हैं, उनकी फैमिली लोग पब्लिक डिमांड कर रहे हैं, अगर वही देश पे एक्शन नहीं लेगा तो हम उसी को क्या उम्मीद करेंगे। तो इस पूरे प्रकरण में हम कुछ नहीं कर सकते। 58 साल हो चुके हैं, जो शास्त्री के साथ में जो कुछ हुआ उसके सब लोग जा चुके हैं, अब कोई बचा। तो एक हाथ प्राइम इत्यादि जो जलने थे वो मौजूद थे, वहीं उनका एक डायलॉग है, उनको बोला गया कि योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, तो मैंने उसी को आपका प्राइम मिनिस्टर वहां से ना। तो अभी हमारे पास सब कुछ करने के लिए नहीं है, हम यही कर सकते हैं कि कोई कमीशन इंक्वायरीज हो रही है कि जितने उनके डॉक्यूमेंट उनकी मौत से जोड़े भारत सरकार के पास, विदेश मंत्रालय के पास, इंटेलिजेंस के पास पड़े, उन सबको पब्लिक किया जाए, तभी हम लोग दूसरों से बात कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने और 2 साल पहले इस मिनट कि भारत जो भी हम सदन आगे हम दूसरे देने को तैयार हैं। तो मेरे हिसाब से 2000 के अगर हिसाब 22 के साथ आज के साथ तो मुद्दा अभी ढीला से का है। जी, मैं आता हूँ संजय नाथ सिंह जी के पास में। संजय जी, आप तो शास्त्री जी के परिवार से ही हैं। उस समय आपकी आयु क्या थी 1964 में? मैं करीब 8-9 साल यानी 8.5-9 साल का रहूँगा उस समय। और शास्त्री जी बहुत ऐसा बाबूजी से थे, हम उनको बोलते थे। सब घर में बाबूजी बोलते थे, हमारे मामा लोग, तो हम भी बाबूजी बोलते थे कि कड़ी हम लोग सब उनको पहचानते थे और उनकी बाबूजी के नाम से बोलते थे, बातचीत होती थी। उनके साथ बहुत घूमता था मैं। स्कूल बंक मार के सुबह-सुबह पैर छूने जाता था उनके, और जब पैर पहुँचता था बाबूजी तो बताते थे कि आज हम आ रहे हैं। तो अगर शायद मुझे यही मन होता था मैं साथ रहूँ। तो मैं अपने बस्ते से सब किताबें हटा के जो कपड़े समझ में आते थे वो डाल देता था और उन्हीं से चला जाता था। तो आप समझ लीजिए उस समय से जुड़ा हूँ, उनके यादों से जुड़ा हूँ और तकलीफ बहुत होती है बस जान के कि अब तक पता नहीं चला कि उनका रहस्य क्या है। ये ज़रूर मालूम है और शुरुआत में मैं बोलना चाहता हूँ इस चीज़ को कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि शास्त्री जी की मौत यानी कि स्वाभाविक कारणों की वजह से नहीं हुई। उनको हत्या थी। हत्या थी। आपको 11 जनवरी की क्या याद है संजय जी? 11 जनवरी की देखिए सबसे बड़ी याद तो ये है कि शास्त्री जी का कमरा एक छोटा सा होता था, उसके बाद एक थोड़ा बड़ा कमरा था। फिर एक गैलरी गलियारा था, थोड़ा-सा वाइट टाइप का एरिया था बहुत छोटा-सा। वहीं पे फ़ोन होता पुराने पहले के ज़माने में फ़ोन घर में एक आधा फ़ोन होता था, बहुत बड़ी बात थी। तो क्या प्राइम मिनिस्टर का घर था तो उसमें फ़ोन ज़्यादा थे। तो एक फ़ोन जो मेन था उनका वहीं पे कहते हैं वो कमरे के पास में ही था, हम लोग के कमरे के पास। क्योंकि हमारे पेरेंट्स का कमरा वहीं पे था, हम वहीं सोते थे। तो पहली दफ़े तो फ़ोन आया कि शास्त्री जी बात करना चाहते हैं। तो फिर बात हुई, परिवार के बाकी लोग भी आ गए, मामा सबसे बड़े मामा हरी मामा वो भी आ गए और हमारे फादर भी वहीं पे आ गए। मैं भी चला गया क्योंकि वहाँ पे कहते हैं खड़ा हो गया था और काफ़ी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहते हैं शास्त्री जी ने कहते हैं कई बातें कही उस समय और उन्होंने कहते हैं पहले नानी से बात करी। तो उस ज़माने में देखिए एक और चीज़ ध्यान रखिए इस बात का कि जब उस समय बात होती थी ट्रंकल्स बोला जाता था, इंटरनेशनल कॉल्स होते थे ट्रंकल बोला। जी, तो जी, जी। ये प्राइवेट टाइम्स नहीं हुई। तो जी। जो होता था कि ऑपरेटर्स दोनों तरफ के बातचीत को सुन सकते थे और वहाँ पे जब बात हुई थी, वो कुछ बात करना चाहते थे अम्मा से कि हमारी नानी से, तो उस समय बहुत उसमें डिस्टर्बेंस आ गई थी। जबकि व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज़ टॉकिंग head of the state is talking on the phone, तो लाइन्स से डिस्टर्ब होती नहीं, खकर-खकर करके आवाज़ आने लगी। तो हमने बोला कि तो कोई बहुत डिस्टर्ब सुनाई नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने हमारे मामा को फ़ोन किया कि आप कहते हैं आप तुम बात करो। उस समय कुछ आवाज़ कहते हैं थोड़ी बहुत क्लियर हो गई। उन्होंने हम लोग कहते हैं उन्होंने उनसे पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि क्या रिएक्शन है? तो ये हमारे फादर से पूछा था। आखिर में उन्होंने हमारे फादर से बात की और हमारे फादर का नाम रणजीत था और पेन नेम वैसे उनका नाम था विजय नाथ सिंह। तो उन्होंने बोला कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो फ़ोन को लिया गया, तो पूछा तो उन्होंने बताया कि कहते हैं देखिए उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी ने इसका कहना विरोध कराया है काश्मीर डिक्लेरेशन का और अटल जी का भी इसमें विरोध है और वो लोग कहते हैं आपका स्वागत उन्होंने बोला कि हम लोग काले झंडे से करें।
उन्होंने कहा, "अरे! ये तो कोई बात नहीं, ये तो ऑपोज़िशन का काम है और उनकी भी बात हम सुनेंगे।" लेकिन मैं अपने साथ ऐसी एक चीज़ लेकर आ रहा हूँ, जब देश और जनता उसको देखेगी, उनके सामने जब मैं रखूँगा, तो वो सब कुछ भूल जाएँगे ताकन डिक्लेरेशन के बारे में, उनको कोई आपत्ति नहीं होगी ताकन डिक्लेरेशन से और जो समझौता हुआ है। उन्होंने फिर फाइनली हमारे फादर को बोला कि जो प्लेन आ रहा है, उसमें सुबह का जो प्लेन आएगा काबुल, अभी उनके उनके टूर में काबुल नहीं था। इसी कारणवश उन्होंने बोला कि हम पहले काबुल पहुँचेंगे, फिर काबुल से हम दिल्ली आएँगे। तो जो प्लेन काबुल जा रहा है, उसमें कितना जो नेशनल डेली है, उनको रखवा देना, जिसमें हम देखते हैं वो सब आभार कर सकते हैं आते वक़्त। तो ये चीज़ें की बात हुई, उसके बाद ज़ाहिर है कि लाइक कुछ बातचीत हुई होगी, लोगों को खबर हो गई होगी, उन्होंने फैमिली में ये बात करी है कि कोई ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा-सा लिंक अप करें तो लगता है कि थोड़ी देर बाद फ़ोन आया उनकी तबीयत ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि फिर एक फ़ोन आया कि आप प्रार्थना करें उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए। इससे कमोशन तो हुई कि घर में काफ़ी अफरा-तफरी हो गई घर में, इमोशनल थोड़ा यानी काफ़ी हो गए सब लोग। उसमें क्या है हमारी नानी अपना संयम बनाए हुई थी, हमारे फादर भी संयम बना रहे थे और फिर उसके बाद जो फ़ोन आया उन यानी कि विदिन मिनट्स यानी कुछ यानी कि हमको लगता है जो मुझे याद पड़ता है बात हुई है, बात होने के और 20 मिनट के अंदर-अंदर उनकी डेथ हुई। जी। तो ये मेरे दिमाग से ये बात अभी तक यानी कि मैं उस चीज़ को भुला नहीं सका, इस चीज़ को आज तक नहीं भूल सका और हमको जो लगता है कि कहते हैं जो कि कन्वर्सेशन कुड बी हर्ड बाय एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी बाय वेरियस एजेंसीज़ और उस वो तो ज़माना ऐसा है कि देयर वाज़ अ बिग ग्लोबल डिवाइड जिसको बोलते हैं। एक ग्लोबल डिवाइड था कुछ केजीबी के कंट्रोल में कुछ कंट्रीज़ वो केजीबी अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहती थी और कुछ एरियाज़ में सीआईए अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहती थी कि अमेरिका के साथ गेम था उसमें। अब क्या इसमें षड्यंत्र हुआ है? बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल हो सकता है national I don't love domestic powers also have played a role. So that is it. ये तो याद है फरवरी गई थी नेक्स्ट डे एकदम छाती तक बिल्कुल काला। आपकी आवाज़ एकदम कम हो गई। अच्छा सॉरी एकदम से नहीं, मुझे लगता है कि करीब यहाँ भी नहीं सुन रही हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है लेकिन ये ज़रूर है कि कैसे थोड़ा सा इमोशनल बात बात करता हूँ तो सॉरी लेकिन ये ज़रूर है कि क्या कहते हैं बॉडी आई थी तो आई वाज़ सरप्राइज्ड टू सी हिज बॉडी और वो तो बात की बात है लेकिन पहले सबसे पहले तो चेहरा, उनका चेहरा इतना कोमल मुलायम और छोटा था, पिंक कलर, उनका कम्प्लेक्शन पिंक कलर था हुँ, हुँ। और वो एकदम नीला, काला और हार्ड, उसमें जैसे व्हाइट स्पॉट्स के साथ और मुँह से नाक से खून निकल रहा है, हुँ, उनके जो चादर के पीछे खून गर्दन के पास और एकदम समझ में नहीं आया क्या है और चेहरा एकदम सूजा हुआ चेहरा जी। और फिर उसके बाद बॉडी जब रखी हुई, तो हमारी नानी ने अमन ने, शादी वाइफ ने करा क्या एक कटोरी में घी ले और उस घी को उनके मुँह पे लगाया, मुँह पे लगाने के बाद उस घी को उस मुँह से उठा के कटोरी में ही कहने मिला दिया। वो जो घी था एकदम नीला डार्क कलर का नीला काला व्हाटएवर और एकदम हार्ड हो गया। अरे वो घी भी हार्ड हो गया, काला हो गया। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो उसके और शव का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, रिक्वेस्ट करा था फैमिली ने ललिता जी ने भी करा था, नानी ने, लेकिन उसको खारिज कर दिया रिक्वेस्ट। तो बड़ी अजीब बात है कि एक प्रधानमंत्री की संदेहास्पद स्थितियों में मृत्यु हो जाए और पोस्टमार्टम भी ना हो। ये निर्णय किस स्तर पर लिया गया? ये तो हाईएस्ट लेवल पे था, जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे नंदा जी, उन्होंने लिया है और कौन-कौन थे आई कांट से बिकॉज़ आई वुड नॉट नो बट आई एम क्वाइट श्योर बाकी लोग बड़े-बड़े डिग्निटरीज़ रहे होंगे जो उन्होंने सब कहते हैं बात करी होगी। यही बोला गया कि इट बी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका प्रधानमंत्री मर जाए उसका पोस्टमार्टम नहीं ऑटोप्सी ना करे, बड़ी कमाल है। और जबकि वहाँ पे बाद में पता चला है और अर्जुन ने इसकी ज़िक्र करा है अपनी किताब में कि वहाँ पे भी कहते हैं रिक्वेस्ट करा था
रशियन गवर्नमेंट ने कि हम लोग पोस्टमार्टम कर देते, तब उन्होंने वहाँ पे कहते हैं हाई इंडियन हस्बैंड थे टिंग कॉल श्री टीम कॉल टिक कॉल जी, उन्होंने इस चीज को मना करवा दिया कि अब बॉडी डिफाइल हो जाएगी हिंदू धर्म के हिसाब से, My God. हिंदू संस्कृति के हिसाब से। तो अब आप यहीं से यानी कि और कहते हैं, और सबसे बड़ा डाउट अब ये हो रहा है कि अनुज has done a lot of work in this field, और उन्होंने RDA भी डाले थे, जैसा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैड रिस्पोंडेड saying that under section 8 or something like that of RDI Act, ये इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज इट कैन बी यानी कि सोशली यानी कि नेशनल लेवल पे सोशल अपील हो सकता है, देयर कैन बी इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट्स, तो माय डाउट्स गेट कंफर्म्ड फ्रॉम दिस रिस्पांस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चलते हम चलते हैं अनुज जी बात है। अर्ज जी, आपने इस पर काफ़ी शोध किया है और जैसा कि संजय जी बताएं ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, डायरेक्ट एविडेंस। तो ये जो संजय जी कह रहे हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ लाने वाले थे जिसको लेकर लोग ताशबंद समझौते को भूल जाते, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उस पहले मैं हल्का सा ऐड कर दूं कि बनने वालों को ये सुन के दुख भी होगा, लेकिन ये शास्त्री जी माता जी उस टाइम थी, उनकी शास्त्री जी माता जी जन्नत थी, वो उनके 9 नबत गए। तो ये जो घी लगाया मुंह पे और पैर के नीचे जो नीला पड़ गया, तो उनकी नारी बोला कि मेरे बेटा को जहर दे दिया। ये शास्त्री जी के मक्के शब्द थे उस पे। ये इशू जो है ये बड़ा डार्क एरिया में है कि इसने एलिगेशन लगे हैं, इस तरह लोगों ने स्पेकुलेशन किया कि वो शास्त्री जो बात कर रहे थे उसमें बाजेंद्र बोस का कुछ नहीं था। नेताजी परिवार के लोगों ने बोली है कि शास्त्री जी फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस, नेताजी कब से मूर्ति मंदिर कलकत्ता में गए हैं सर, आप सबकी पोस्ट पे वहाँ पे सबसे अच्छी मूर्ति उनकी रेड रोड पे है। रिपोर्ट नहीं, मेरी स्टडी हुई है कलकत्ता सर ठीक है, तो रेड रोड पे आपने में देखा वो नेताजी की मूर्ति लगी हुई है रेड रोड पे, वो सबसे अच्छी मूर्ति देखा उनकी भारत में से एक है। तो वो शास्त्री जी के टाइम पे ही लगी वो मेरा से, तो उन्हें पता नहीं कि 1965 में या तो दिसंबर में गए हैं या दिसंबर में गए। तो पॉइंट ये कि 30 जनवरी तो नेताजी का जन्मदिन होता है, तो आप थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन वो दिसंबर में चले गए और उन्होंने वहाँ पे मूर्ति अनवील किया करके बात उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन नेताजी परिवार के लोगों ने बोला है कि उन्होंने को बता प्राइवेट कि मैं रशिया आऊँगा तो वहाँ जाके बात क्या होगी। बट इतना इससे ज़्यादा जो कुछ स्पेक्शन करने के लिए हाँ एक इशू जो हम लोग बात कर सकते हैं कि शायद कुछ कथन लोग आ रहे हैं कि सरकार की पॉलिसी तो क्या चेंज हुई थी, लेकिन शास्त्री जी प्राइवेटली लोगों को बोल रहे थे कि शास्त्री जीते, तो उस पर हम चक सकते हैं, लेकिन उनको डायरेक्टली उसे लेकर ना राष्ट्र में गया तो मैं कर पाऊंगा, वहाँ का मुझे एविडेंस नहीं। हाँ, लेकिन इतना मोटा मोटा से आपको एग्जांपल दूं छोटा सा, और सोचिए कि अगर ये डिटेल शास्त्री जी से जुड़ी ना होकर के किसी अर्बन नक्सली असामी से बारे में होती है, कोर्ट क्या करते हैं। वो डिटेल ये है कि जगदीश कोडेशिया नाम के व्यक्ति है जिनको संजय जानते हैं। जगदीश कोडेशिया जी आने वाले कांग्रेस के था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे। कोडेशिया जी कहते हैं घरेलू लोग से कुछ नहीं, अभी उनकी फैमिली है दिल्ली में बड़ा वाला है। तो कोडेशिया जी कांग्रेस प्रदेश के थे, शास्त्री जी के बड़े लाल थे। उन्होंने काफी एक आशा चिट्ठी लिखते ये बताए संजय बाकी बोर्ड की हाथी बैंक में उनको ठीक करे लोग सारी जी आदमी लता शास्त्री उनका बात समझता संजय जी फॉर जगदीश कोडेशिया जो थे वो जब पूरा मुहिम खड़ा हुआ मुझसे बात कर तो नेताजी पे डेथ कमीशन बात है कृष्ण जी खोरा आयोग, उसपे वो गवाह के तौर पे आए। अब कोई आदमी स्टेटमेंट दे रहा है, मीडिया को कोई नहीं है, जैसे आपको या प्राइवेटली पता है, लेकिन ये तो कोर्ट कचहरी के सामने मतलब कमीशन के सामने ऑन ओथ उसे स्टेटमेंट दी। किसी ने कोई भी स्टेटमेंट दी है मोदी के खिलाफ में बिफोर आना कमीशन उस आज के लोग लेकर बिकते हैं ट्विटर फेसबुक की तरह सब बयान ये कहा। मैं आपको गवाह बना रहा हूँ, जगदीश कोडेशिया जो कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे, वो कांग्रेस आदमी था, उसने बहुत बहुत घाने वाली बात उसने स्टेटमेंट दी उसने पे को जज सामने जब उसने बोल पाई थी, बहुत आलू था वो खिलाफ था के वहाँ ने बोला फॉर एग्जाम्पल 1962 के आसपास चना की लड़ाई हुई थी, हम मैं शास्त्री जी के पास जाकर शास्त्री जी मेरे घर में थे, गृह मंत्री सपोर्ट आती है, कब ये सुना कि नेताजी की जीत होने की बात आ रही है, तो उसने बात बोली। दूसरी बात जो है वो अपने आप बहुत बड़ा विषय है, और वो ये है कि जिन पंडित की डेथ हुई है, आपको मालूम हो पंडित की डेथ तो पूरा देश दिल्ली लाखों लोग में गए थे, मैंने उन्हें आने मारा से लाखों सड़क में आ गए। तो पंडित जी को शमशान में वहाँ वो राजघाट पास जो करे गए, तो वहाँ से वापस आ रहे गाड़ी में जगदीश कोडेशिया जी बैठे शास्त्री के साथ में। नाउ प्लीज पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ लाला बहादुर शास्त्री, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करंटली रनिंग गवर्नमेंट फॉर पेटी पर्पसेस, और उसके पीएम बन के बच्चा से बैठते। और 1964 में सुभाष चंद्र बोस मरे 24 साल हो गए, ठीक है, ये आप पहले गृह मंत्री चुका। उन्होंने बाहर खा करके उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कितने लोग बाहर आगे सड़कों कितने लोग इकट्ठे होते हैं, सडनली ये ड्रॉप कर दिया कि ऐसे खबर आती कि नेताजी आने वाले हैं, ऐसे ही लाखों इकट्ठे हो जाएंगे। I consider this to be very, very, very serious for some other reasons which I will disclose in future. Okay, in fact, let me give you a hint. उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल सेना का स्टेटमेंट है कि को अटेम्प्ट है कि सिस्टम में पे बीजे करने के बाद में ऐसे ही तरह बहेस के सुनने अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं। नहीं हो आपको छोड़ता हूँ। उसके बाद उसने ये बात बोली कि शास्त्री जी चाहते थे इस बात सुन के बहुत ऑफ हो रहा है, तो शास्त्री जी चाहते थे कि बात उसका इशू सेटल होना चाहिए, अगर वो जीवित रह जाते तो इसको सेटल कर देते।
ये स्टेटमेंट है एक कांग्रेस के बड़े नेता ने खोसा कमेटी के सामने ऑन ओथ दी है। उसमें कुछ बातें संजय ऐड कर सकते हैं कि महाराज जी की बात हुई है प्रधानमंत्री शास्त्री से नीरज जी के बारे में बता सकते हैं, वो एक बड़ा अलग जाएगा वो। जी ये चीज बताओ कि सर अगर ये जो डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं अगर ये लाल बहादुर शास्त्री से ना जुड़ी होकर के किसी अर्बन नक्सल से इस्लामिस्ट के साथ जुड़ी होती तो मैं आपको लेकर के रहा हूँ कि कल से 1 टन हंगामा कर देंगे भारत लोग। सवाल जगह बकरा मत जगाते हैं इन्होंने जज गोयावाल केस में क्या उन्होंने देखी इन्होंने कि डॉक्टर्स खतरे आ गई है आपने वो कर दिया मार दिया को, अरे सारी रिपोर्ट होगी सब एविडेंस है पोस्टमार्टम हो गया कुछ हो गया आपने खेल स्टेटमेंट क्या दी इन्होंने सिबन कमी ने आप लोग तब आ गए आप लोग आपने पोस्टमार्टम किया आप कुछ नहीं आप बने। यही कांग्रेस के लोग हैं जब ये हम जो हमें वो मुस्लिम लीग मेंबर पार्लियामेंट उनकी डेथ हुई थी तो ये स्टोरी नोट करी कि गवर्नमेंट उनकी डेथ दिखी नहीं क्योंकि हमारा वो कोई पार्लियामेंट क्वेश्चन में जाए फिर क्या उस पर कराओ अरे डेथ में इंक्वायरी करने राजी इस आपके आप लोग जवान ना आपकी। तो इसमें बहुत सारे मतलब एक के बाद एक पेज निकल आ रहे और सरकार झूठ रही है पार्लियामेंट के अंदर। कैन यू बी दैट गिव यू स्मॉल एग्जांपल संजय जी बात बोली है मैं आपको कांग्रेस की अपना ये बोल नहीं सकते कि हम लोग है ना बीजेपी का एजेंडा लेकर बैठे हैं यहाँ की बात कर रहे हैं भारत थे कांग्रेस के नेता पार्लियामेंट में डिबेट हुई अब की शायद लोहिया जी के और अटल के में होश कि वो दिल के बहुत जैसे भी हो वो अलग किस्म के लोग लेते हैं लोहिया जी अटल जी इन दोनों ही पार्लियामेंट में जिनकी आलोचना पड़ी है शशि की फरवरी उन्होंने ही ये जाहिर किया कुछ गड़बड़ है। अब अटल जी बोली बात बोली कि दूसरा गिलास उन्होंने किसने दिया वो और शक की सुई रही थी वो हमारे इंडियन और सबका को काफिल को का सरकारी मोहम्मद जस का उन्होंने इंडिकेशन दिया जो हिंद को फैमिली से लाता को तो उन काम में वो नहीं उसकी वो सरकारी उसके साथ है जो थी शास्त्री को चल के जाना पड़ा दूसरे काम में क्यों ऐसा उनके करीब फोन क्यों नहीं था क्यों साहब को आप मालूम कि आदमी हार्ट पेशेंट है तो 2 हफ्ते पहले पूछे हैं तो कम से कम करीब फोन ना जी अब आदमी हार्ट को वो चिल करके जा रहा है दूसरे कमरे में तो वो वैसे बचे सरकार ने एक भगव सामने से की हमें खबर लगी कि रूसियों को शक हो जाता है कुछ गड़बड़ है और उन्हें पोस्टमार्टम ऑफर किया और आप लोगों ने मना किया और सरकार के जवाब किया ये उसमें गोलियां देते बैठ कर उन्हें कहा उसे तो के स्वीट 3 फोन रखे हुए थे 3 फोन के एक बजर फोन था उसको बजर फोन को उठाएंगे घंटी जाएगी और डॉक्टर साहब वो सब लोग आ जाएंगे शास्त्री ने यूज किया तो वो मुझे नहीं पता नहीं उन्होंने क्यों यूज नहीं किया उसको हमको यही पता कि सियासत में बहुत ही जनता को क्या पता भाई स्वीट में और में क्या रखता है वो तो आज भी बन लोग स्वीट पहन के नहीं चले स्वीट मतलब क्या है कि फाइव रोड में स्वीट मतलब था 3 कमरा वो लट होता पूरा आप सवाल पूछा जा रहा है कमरे फोन नहीं आप कहते स्वीट फोन भाई तो हम भी कह रहे हैं आप कमरे था कि था तो झूठ बोल रहे हैं आप फिर कर तो ऐसे वर्डों फिर कर नो इसमें उन्होंने जो यहाँ का झूठ कई टॉपिक लेके झूठ था कि भारत की स्टेटमेंट थी रशियन ऑफर किया उसमें उन्होंने मान किया ऑन द फ्लोर ऑफ जैसा मैं ये आफ्टर व्हाट स्टेटमेंट बता रहा हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस सेट हमें नहीं पता रशियन ने ऑफर किया हमको नाउ प्रॉब्लम इज लाइक दिस आई एम गिविंग राइट इट वाज एलसी हु वर होम सेक्रेटरी नन प्रताप सिंह आईएएस का तो बिहार बड़े जनमान्य लोग आई थिंक उनका नाम अगर भी रेफरेंस से एलसी सिंह जी ने 1990s में लिख के पब्लिक or PC was present Tasha was there the home secretary was there foreign secretary was there everybody is there now please the problem is LC Singh supporting the government time his book but I think by mistake he write question offer किया था हमको not it means you light on the floor of the house 20 years ago तो उसमें एक और डायमेंशन निकल के आ रही है पहले हम लोग माना था जिसके सारे पता नहीं है शक तब पैदा हुआ है उनकी डेथ के रात को 1 बजे की डेथ होती है हमारे टाइम से वहाँ 8 बजे और उस बाद में 8 बजे वहाँ से उन्हें गाड़ी जहाँ भेजा जहाँ मेरे से इतनी यानी 2 बजे 12 बजे आसपास निकला किया क्योंकि बहुत टाइम लगा था बलम एयरपोर्ट से उनके घर तक जाने की बॉडी और ये आजकल का 10 जनपद है जो फोटोग्राफ देखते लाल बहादुर शास्त्री की बॉडी की 10 जनपद रखी हुई है क्योंकि जो आज का 10 जनपद है वो शास्त्री को ऑफिस और उससे 7 वाला घर रेजिडेंस है जहाँ शास्त्री मेमोरी पूरी अलग कर तो ये जो फोटो हम लोग दे रहे हैं इंटरनेट इसमें की शास्त्री जी बॉडी पड़ी है और सवाल मिला कर रहे हैं 10 जनपद की फोटो संजय नोज तो कहानी वहाँ स्टार्ट होती है कि ये बॉडी एयरपोर्ट पे आई है और हरी मामा के वहाँ गए थे इनको वहाँ पे बॉडी के पास से लोग नहीं आने देते ऐसे चतुर समझ लोग थे अब तो उन्होंने फैली हुआ है तो वो जब गए हैं तो उन्हें देखा भाई तो ये बॉडी ऐसे फूली हुई है ललित जी ने मैंने बताया कि इतनी हद खाती जब स्नान करने के लिए थे तो बनिया को पड़ना पड़ा था वो कट के मार्क साथ खूनियाँ रख ये कट वो कट ये कटना था पेट के और गर्म के क्षेत्र इसमें खून निकल रहा था सारे उनके कपड़े उनकी टोपी खून में लगती संजय के पास पेपर भी था जैसे इन्होंने बताया मतलब उन्होंने बॉडी को देखा फैली करवा उन्होंने बोला कि मेरे को गड़ है फटाक से कोई आदमी आया वो चंदन का वो लेप लेके वो मुंह ला दिया अभी आप जो फोटो ने अभी कलर फोटो में अभी ट्वीट की उसने देखी पीला पीला था लेकिन उसके बावजूद वो नहीं छिपा सके समथिंग टेरिबल रॉन्ग आई विल टेल यू मोर अबाउट इट बट राइट नाउ आई विल लीव दिस बिट सारे देश को मालूम था कि प्रॉब्लम है ये बॉडी किसी हार्ट अटैक के बाद मरे पेशेंट की नहीं है ऐसे बॉडी काली पड़ी है सभी की तरह अभी आप बदने दवा की बड़ी एमाम की है और भैया एमामिंग में उसी दुनिया सबसे एक्सपर्ट है वो लेन की बॉडी को माम था 1924 की बॉडी है के देवस्थान के आजकल में था तो ये इस कि वहाँ जो निकल रहा है वो बड़ा डिस्टर्बिंग किसको नजर आ रहा है प्रॉब्लम है लेकिन हमारे देश की हमारे उलमा की हेल्थ मिनिस्टर नजर नहीं आया आप जानते हैं कौन थी हेल्थ मिनिस्टर आपको याद है वो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुसिया नहीं अमेरिका डॉक्टर वो गांधी जी का आदमी बारे में वो शामिल थी इस तरह की जिनों का मेडल इलाज करा चाहिए जो सिगमेंटिटी लोग तो करने की हेल्थ मिनिस्टर बताइए ये भी इसमें ये भी थी हमको और थी ये सारा तिगड़बाजी होती है वो अपने बहुत टॉपिक है जिसका डिस्कशन करना टाइम आ गया इसमें
वो नजर नहीं अमेरिका से क्या ट्रिक आई थी, अब तो जिंदा नहीं। I'll be more data about, but the point is, this is what happened. This was so bitter कि they were lying with their teeth. पार्लियामेंट में सब मेंबर्स ने सवाल सिवाय कम्युनिस्ट को छोड़ के सब लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, सब लोगों ने सवाल उठाया कि इसको कारी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट एक स्टैंड था कि हमें कोई शक ही नहीं, हमको डर ही नहीं है। वी हैव नो रिवर्स सपोर्ट अबाउट जान मोहम्मद, वी हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, व्हाई शुड वी दैट? दैट वाज रीजन डिडंट रिक्वायर इट। और बाद में मिल के आ रहा है कि साहब प्रॉब्लम है जबरदस्त, बाय द टाइम चूल टू डू एनीथिंग। So this subject has not been understood by people in this country so far. We have all known about it, we have grown up hearing about it in bits and pieces. But when you connect the dots, well, I'm sorry to say that we have always been thinking that our first prime minister who was assassinated when the PE was in prison, Mrs. Indira Gandhi. Now it seems to me now that on the basis of what I have learned, what I have gathered, no, Shastri was partially the first victim. And yet there is no seriousness. जी, जी। आपने वो विषय उठाया नेताजी के बारे में और ये भी कहा कि परिवार में उसकी जानकारी कुछ न कुछ रही भी। संजय आज आप बताएँगे कुछ इस बारे में? देखिए ये विषय कई दफ़े उठाया गया, हमारे मदर ने भी पूछा था कि बाबूजी बताइए कि नेताजी क्या लाइव हैं, जिंदा हैं, कहाँ पे हैं? तो शास्त्री जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे और जब वो सच भी नहीं बोलना चाहते थे तो उनकी हैबिट थी वो अपने दाएं हाथ से सर पैसे छुपाते थे। वो उन्होंने बस ये करके मुस्कुराते हुए चले गए, यानी कि ये अवॉइडेड क्वेश्चन। तो ये एक इंसिडेंस जो है हमारी मदर ने कई दफे हमको दोहराया है इसको, और हम लोग को हमेशा ये लगा कि नेताजी शायद जीवित थे, he was very much alive, और हमको तो यहाँ तक लगता है कि बाद में जो हमने सुना है उसके हिसाब से तो 1980s तक तो थे ही और हिंदुस्तान में थे, जो मुझे खबरें सुनने में मिलती हैं। खैर अब वो एक विषय है। अनुज जी ने एक बात की जो कल्याण में झूठ बोल गया शास्त्री जी डेथ से रिलेटेड। मैं ताशकंद गया था शास्त्री की डेथ से जी, मतलब कुछ महीने बाद ये होता आया था कितने गवर्नमेंट से वहाँ के प्रीमियर आए थे प्रेसिडेंट साहब, वो घर पे भी आए थे, उनसे मुलाकात हुई हम लोग की, उन्होंने पूरे परिवार को, नानी को, हम सब लोग को बुलाया वहाँ पे। तो हम लोग सब गए थे, हम गए और नानी के साथ जब हम लोग गए थे वहाँ पे होटल में रुके, जिस होटल में पहले उनके रुकने का इंतजाम करा गया था, जहाँ पे ICU का भी एक वहाँ पे क्रिएट करा हुआ था, क्योंकि दो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ स्टेट तो कोई एक्सीडेंसी हो सकती है, उन्होंने उनको इंतजाम करा हुआ था। और उससे कुछ दिन पहले सरप्राइजिंग हमारी जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट वो जो थी वो वहाँ पे सुनने में ही आता है, रिकॉर्ड भी नहीं है कोई, कि वो यहीं पास, और उन्होंने ये बोला बहुत सिंपल आदमी है, वो 5 स्टार होटल नहीं रहेंगे, और उनके साथ हमारे ब्रदर भी थे और वो वहाँ पे गए और उनका कहता है रहने का इंतजाम था। वहाँ से करीब 22 किलोमीटर और आगे एक उसमें डाया में डाचा बोलते हैं ब्लॉक, उस जिला में जो कलेक्टर साहब उनका कमरा था, मुझे अभी याद है, घुसते थे, गैलरी थी, कमरा था, बेडरूम के बाद एक और रूम था, और मैं 4 या 5 कमरा छोड़कर एक स्टडी रूम था जहाँ पे शास्त्री के अपने जो ग्लास पिक्चर शैडो टाइप की उस कमरे में फोन था, उस कमरे में फोन, उनके कमरे में नहीं था। तो कम से कम अगर उनको कोई कठिनाई होती, कोई हार्ट अटैक होता है या कुछ इमरजेंसी होती, तो उनको कम से कम 4 या 5 कमरा क्रॉस कर वो फोन उठाना पड़ता। उनके कमरे में बेड के पास या कहीं पे भी नजर नहीं था। यहाँ तक रूप लगा साहब तो चाहते खिड़की खोल के किसी को बुला सकते थे, खिड़की कहाँ से बोलते, बर्फ पड़ रही है चारों तरफ, आदमी बीमार हो, खिड़की ना सोचा खोल के बुलाएगा, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, साहब की खिड़की खोलेगा और बुलाएगा, किसको बुलाएगा? वहाँ पे सिपाही होगा कहीं पे, सिपाही को बुलाएगा, जिस बाहर वो जानते नहीं। और इनका स्टाफ जो कहाँ रह रहा है 22 किलोमीटर दूर, अगर वहां से डॉक्टर भी आएगा तो साहब आधा घंटा तो लगी जाएगा कम से कम। ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कौन है? जिन्होंने कहा वो शास्त्री को बात वो कौन है वो पूछा था बाद में जब पीएम बन गई, तो ये ही वाज नॉट अ मॉडर्न अपलोड, ही वाज एन ऑर्डर हिंदू, he was not full of superstition. Sajid tell me he was not a very religious person, if not more modern man, he was a modern man, was not superstitious though, not at all. वो क्या रिचुअल्स को बिलीव नहीं करते थे। जब शादी हुई उनकी तो he refused a पंडित, बोलते हैं पंडित क्या मंत्र पढ़ेगा, जो मंत्र पढ़ना है वो हम खुद पढ़ेंगे, संस्कृत के विद्वान थे वो, शास्त्री थे।
सर संजय एक और बड़ी खराब बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ बात पर ही मेरी वो आगे मैंने जो जजमेंट अपने काम में दिया मैं आपको नोटिस करना चाहता हूँ बता के थ्रू यू और द पीपल लिसनिंग द सेशन टुडे राजनारायण बहुत मुद्दा जो चला पार्लियामेंट सब अच्छा भी थे और भी लोग भी डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में सरदार पटेल अलग बहुत उठाए सकते हो उसका नाम हटा दिया प्लेन से तो राजनारायण जी ने ये बोला है राज्यसभा में उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में लग गए मेरा नहीं है डोंट आई एम नॉट कोटिंग आई एम नॉट जस्ट कोटिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग रिकॉर्ड्स पब्लिश्ड वॉल्यूम्स ऑफ कॉलम में आते हमारे कर आते तो उन्होंने ये उन्होंने बोला कि ये ऐसे बोलती फिरती है कि हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया और मैं ऐसी गई हम देख रहे हैं हमारे घर का प्रधानमंत्री हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया हम देखे रहेंगे मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में ये वाला लिखा कि उन्होंने राजा ने वर्ड कोट किया कि वो ऐसा बोलती है कि वो हमारे घर का प्रधानमंत्री बन गया मैं ऐसी गई सर इस लेवल ये बात है उसका जो देश में कोई अगर मैं को बार बार मैं रिपीट करता हूँ अगर ये डिटेल जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं अगर ये डिटेल किस अर्बन नक्शे के बारे में होती तो बाल माता पूरे देश के रास्ते होते अब कुछ सही कहा यार कोई संदेह की बात नहीं है अभी तो हमने बात की अभी तो बहुत मसला इफ्तार अगला है अभी तो इसमें तो एक ये सब है हमने और अनुज ने बहुत डिस्कस करे और हम लोग आपस में बैठ के हम लोग ने बहुत कागजात भी लेके और अनुज खैर किताब कीड़ा है घुस जाते हैं कहते हैं कि ना निकाल ले सर किताब की रानी में एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं सर मैं लेक्चर नहीं किया था मैं अपने बड़ौदा में और मैं जनता से पूछा हॉल बड़ा है वहां जो मेमोरी यूनिवर्सिटी का कि आप लोगों ने भी दैया पट्टी का नाम सुना तो व्हाट डू यू वांट और गुजरात हिमाचल में खबर यार यूनिवर्सिटी ट्वीट किया के कॉरेस्पोंडेंट ने खबर ये फ्रंट पेज बाद में बारे में तो ये वडोदरा में लोग को दया भाई पटेल का नहीं पता क्योंकि दया भाई पटेल सरदार पटेल के पुत्र थे उनके पते लगे मेंबर वाले थे शास्त्री वाले से बहुत एक्ट थे और मैं कहता हूँ कि मैंने एक किताब उनकी शादी के बारे में लिखी जो पहली किताब है जिससे एलेक्स ने और बाद में डेथ फोक्स के किताब में की जो सब आपको मिल जाएगा हाँ देखिए मुझसे पहले जब जिसने स्टार्ट किया काम जिनका काम आगे ले जाऊँ दया पटेल 1970 में एक बुकलेट वाली बुकलेट 80-90 होगी उसका टाइटल था वॉर फास्ट मर्ड दिस इज सरदार पटेल सन राइटिंग एंड आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कर सुल्तान के बारे में उनको पिताजी ने बोला कि मेरे नाम में सीधी नहीं करना अपने की तो उसने पिताजी का नाम इतना ही लिया आज को ये भी पता नहीं सरदार का कभी मनी उनकी है नहीं कि आपको सब पता मनी इनका पालन चाहता बट अगर फोटो सब देखेंगे तो मनी के साथ देखिए आदमी और का जिसकी अकल मनी से मिली है उनका ही है दावे पटेल उन्होंने किताब लिखा वॉर शास्त्री मर्ड उसमें उन्होंने साफ एलिगेशन लगाया कि वो मारा गया और बॉडी में उन्होंने नमक किया गया ये इसको बताएं कि हम लोग बॉडी को इमामी कि उन्होंने ये टेलीरेल्स एंड रिमूव करने के लिए उन्होंने बॉडी को नमक से सील कर लिया ताकि वो मना और उन्होंने भारत सरकार को ब्लेम होगा और ये बुकलेट मुझे भारत में कहीं नहीं मिली मैंने बड़ी लाइब्रेरी ढूंढी मैं गया दिल्ली की शास्त्री भवन लाइब्रेरी में जो कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है 80 के नाम है पूरा बिल्डिंग पे सरकार की सारी पूरी फीस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है मैं नेशनल लाइब्रेरी में गया वहाँ पे नहीं है और बहुत छोटी बड़ी लाइब्रेरी दिल्ली भवन के पास से मिल की काम मैंने यूज अपने काम में तो ये लेकिन एक अपने बड़ा आपने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें कि दो लोग जो हैं वो जब मुस्कुराते हुए खड़े हैं जब शास्त्री जी की बॉडी जो है वो एयरपोर्ट पे आई है तो वो भी कोई लिंक है सर अगर मान लीजिए कोई अगर ये घटना उसमें मोदी अगर तो क्या हुआ जैसे फॉर एग्जांपल क्यों ने बोल के फोटो ट्वीट की कि चाचा शाहरुख जी लेट को विकेट पर रहे थे मुझे पिछले उसमें घटना कुछ भी गलत नहीं है लेकिन यही फोटो अगर मोदी की होगी गलत जाएगी इज नॉट रॉन्ग इट तो प्रॉब्लम वो फोटो में अगर जो है वो ना हो कोई और हो तो क्या होता है कि वहां उनकी डेड बॉडी आई है वो 30 क्यों दिखा रहे हैं वहां करके वो रशियन शक्ल देखिए वो अक्सी की जो उनका नाम ले रशिया जो उसमें दो थे सिग्न रेजिडेंट किसी की शक्ल देखिए वो लुक सो फन इज ब्रिंगिंग अ बॉडी विद हिम एमएस ऑफ कंट्री हैज डाइड जस्ट 2 days after Pandit's death everybody and people crying there on the streets और वो बैठ के आपको ना पड़ रहे बैठ के वहां पे उसमें से आपकी नजर आदमी सर काम बताओ आपको अपने मेरी राधे का आदमी उसमें ये सर आप इंद्रजी ने दो दिखे मुझे आपकी सीरीज वाली है मतलब ये ना कर है ना मैं हां सर तो उसमें पैटर्न नहीं हो रहा मैं कि उसका लोग याद करोगे नहीं कौन सा आप शायद टाइम में से मस्को में थे और वो धमा तेजा भी के साथ वहीं बस चले इसमें एक कैरेक्टर और भी है इस पूरी कहानी में हां धर्म तेजा कभी किसी को बनाना हो जो आजकल छोटे-छोटे बच्चे हैं पहले कोई बना बताया बच्चे आप समझते हो कि आपके टाइम बड़े गोल खेलते हैं ये बात दिमाग से निकाल वो तो नेहरू जी का लड़ी था वो क्या बोलते लड़ी तो सरबारी जैसे कांग्रेस वाले मारी डाल बोलते ना मोदी जी के लिए तो सर वो तो he was a nuclear physicist and he उसका nuclear physicist था उसका first wife an American and she died people suspicious circumstances second wife and he were they used to come पंडित जला every day and उनको कुछ ट्रस्ट कॉर्पोरेशन खोला पंडित के साथ थे उस जमाने की थोड़ा कुछ थे तो को they gained a lot of money then उस सारे लंदन पेरिस रोम जगह ऑफिस को स्कैंडल हुए and he flourished and he was on very good terms with the family Sanjay and I used to call him Uncle Teja but I believe Sanjay's guardian when he was in London he took him to Rolls Royce factory
जो मती की कहानी की चार्ट थी संजय के द्वारा था, संजय गांधी, नॉट संजय एक्चुअली, That too and is then just a sort of he was not in good terms with शास्त्री जी। उसके खिलाफ शास्त्री जी ने एक्शन लिया कृष्ण राज्य से। फिर जैसे मलिया भागा देश से, मलिया का भी गुरु था वो। और उस बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो शास्त्री से कैसे शास्त्री ने ऐसे टैकल किया कि शास्त्री से मिलने की को कोई मिलने का टाइम हुआ, मिल गया पंडित जी के जाएंगे बदले, हर जगह अपनी भी को ले जाता उसकी ग्लैमरस में। तो मिसेस को ये पहुंच गया साथ में वहाँ पे, शास्त्री जी टोल्ड हिम द अपॉइंटमेंट वाज फॉर यू नॉट योर वाइफ, कि वो पुराने द्वारी हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ये हानि था। तो उसका धर्मतेज का नाम खुल करके पार्लियामेंट में लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि बस धर्मतेज वाज चम ऑफ टीम कॉल, और साहब आप कॉल में इसके रिश्तेदार। तो आप जो सवाल आपने पूछा, मैं बात तो अच्छी और ले वो कि भी ऑल द सारे पॉइंट उसके ऑल द देखो माफ थे। नहीं रहे होने का, क्योंकि हमारा धर्मतेज वहां हमें इस पे इन लोगों ने पूछ कि क्या क्या धर्मतेज जब दे रहे ताशन नहीं देने को दारी। तो क्वेश्चन वाज कि पार्लियामेंट बाय मेनी मेंबर्स ऑफ द किंग शिवानी वाज एजन मॉस्को जब नॉट इन ताशन, दैट इज आंसर। तो वाज इन मॉस्को, ही वाज नॉट ताशन, दैट नॉट रिलेवेंट, बिकॉज़ many people have tried to link Teja to this case. तो वो मुझे लगता है कि हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो वैसे जो हटाफ किसी चीज़ में है उसको उठो लेता है। यहाँ तो यदि पिटीशन की आएगी तो वो कहेंगे जैसे कि कश्मीरी पंडित का केस बहुत पुराना हो गया, वैसे भी केस बहुत पुराना हो गया, इस केस पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और आखिरकार तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद फिर और क्या चाहिए इस देश को? सर एक और मेरे को चीज़ याद है, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, संजय बात कर रहे थे अपने, समझ था संजय शिता और संजय जी मतलब हमारे वो सितारा का मन हो गया, तो ये पता करना इसको कैसे है। संजय सर इतने समय में वो महाभारत तो संजय सर ये था ये ना कि रिकॉर्ड पर्स और कुछ नहीं। महाभारत का संजय क्या संजय उस महाभारत का कि संजय शैल नो एवरीथिंग, मेरे समथिंग लाइक दिस। तो संजय सर हुआ कि था कि आपने क्योंकि अपने हमारे नीचे वाले संजय से बोल रहे थे कि जो आपकी पहले में नीचे मतलब वो ये कह रहे थे कि वो जो फोन में कट 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 हुई थी करके, और उन्होंने ये बोली कि वो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे रिकॉर्डिंग में हम दुनिया के साथ वो कहानी उसका भी हम चर्चा करें सुबह लेके। अब कहीं सुने बड़ी अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी 1991 के अंदर 1991 में दिल्ली में सोवियत एम्बेसी की मैगजीन आई थी, सोवियत लैंड को याद होगा। हाँ, वो सोवियत लैंड मैगजीन ने एक आर्टिकल छपा, उसको इसने वाला हुआ है केपी का ऑफिसर, और वो लिखा है कि हम लोगों ने वो कमरा बुक करा था। तो तब उन्होंने मैगजीन किया वो कमरा बुक रखा, वो कहे वो भी कहते हैं, मुझे बात हम कौन सा बस मेरी बड़े तो उस्ताद चीज पे। तो वो कमरा बग हुआ था, जब वो कमरा बगी हो रही थी तो उन्होंने जब उस आर्टिकल में से लिखा प्लीज ये दिल्ली में सोवियत यूनियन की एम्बेसी की मैगजीन छपा कि जब शास्त्री को सीजर हुआ हम मालूम चल गया। पहला तो सीजर वाली बात कहीं पे नहीं आ रही ऑफिशियल अकाउंट के अंदर कि उनको सीजर हुआ था। वो कह रहे चलकर यहाँ थे, सीजर वाली बात कोई नहीं थी। हाँ, ललित शास्त्री ने स्टेटमेंट दिया बीच में कि वो पानी पीने के बाद में को सिर को घुमाता है इनसे, बिकॉज उनका वर्जन छोड़ा की मिस का। और जो सोर्स कॉमन सोर्स वो आपका जो था रामनाथी सोर्स वही गवर्नमेंट से कोट कर रही है, और उसी सोर्स ललित का वो था। आप कंप्लीट करिए फिर मैं बताऊंगा। हाँ, फिर आप भी ऐड इंटरेस्टिंग कहानी बड़ा हमला नॉल। तो उसमें लिखा कि जो उनको सीजर हुआ तो हमको मालूम चल गया, हम लोगों ने इंडियंस को अलर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर करते तो मालूम चल रहा है कि हम टाइम कर रहे हैं। जब ये बात छप गई है सोवियत यूनियन के दिल्ली एडिशन में, तो दिल्ली में विदेश मंत्रालय क्या करते इनकी सेंसिटिविटी और इनकी रिलीजन का मैं एग्जांपल देता हूँ। उसी टाइम का 92-93 में, और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक भी हो गए हमारे, लेकिन ये बात उस टाइम हमको मालूम चली थी। किसी बार में खबर नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन रॉ में आई में हमें रॉ में आईनी हड़कंप मच गया था। हड़कंप भी सबका मचा था। वहां से खबर आई है मस्को से 93 के अंदर, जो कि कोर्ट आ गए थे जबरदस्त। जस्ट टू लेट एवरीबॉडी नो ये लोग कितने उस्ताद हैं, कितने सेंसिटिव हैं इन चीजों के बारे में। हमारे एनआईए ऑफिसर्स में बहुत बड़ा इंटेलिजेंट लोग हैं वो। जब मैंने मेरे बंदे पकड़ लिया कि सोवियत क्या होता है, हमको नहीं पता था कि क्या हो रहा है इसके अंदर, या वो अच्छा नहीं हो रहा, उनका विजन होता है जो चेक करने की। तो 93 के आसपास में भारत का एम्बेसडर खबर लगती है कहाँ से कि रोज में किसी ऑफक्योर जर्नल में कोई रिसर्चर है, कोई आर्टिकल लिखना चाहता है, लिख भी नहीं, जर्नल को छोड़ मोड़ पता है कहाँ कंटेंस में, वो खबर छापना चाहता है कि इसने पेपर देखे सो बात से जुड़े हुए केबी से कल के। और उसके बाद जो हड़कंप मचा, यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग हो रही है, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज मीटिंग हो रही है, लांड काना दे एक्चुअली वेंट एंड ट्राई टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम पुशिंग। पहले पता लगे क्या रहा है, फिर से बोला कि मत छापे को। तो ये लोग जितने सेंसिटिव हैं चीजों के बारे में, और नॉट ओनली भारत की फॉरेन कंट्री से इंटेलिजेंस गेन करते हैं। दिल्ली में सोवियत लैंड की मैगजीन अगर ये बात छप गई तो उनको पर्सनली रिक्वेस्ट देते, देखो अगर आपने टेप रिकॉर्ड करी हुई है तो हमको दे दो, हमारा प्रधानमंत्री था उसकी कोई लास्ट मोमेंट हमें नहीं मिलेगी, उन्होंने कुछ ब्लॉग देश के को छोड़ा हम पे। सो दे हैव ऑल द इंटेलिजेंस, दे हैव ऑल द ओवरसाइट, दे डिड नथिंग। ये को हटना है जी बात होगा, मैं आपको उसके बाद कोई यकीन नहीं आता कि जो बिल्कुल लोग डॉक कर रहे हैं इसमें। देखिए दो चार चीजें आपको बताऊंगा कि शास्त्री की बॉडी आई थी, जब बॉडी को नहाने के लिए कहा गया तो उनका पेट में दोनों साइड से सीधा लगा हुआ था, एक फ्रेश कट एंड वो स्ट्रिक्ट, वो टिप भी लगा था और टेक ने सामने से ही उनका चीरा लगा था। तो ये पक्की बात है, पुष्टि होती है इस चीज की, डेफिनेटली स्टमक वॉश का गया, हो सकता है कुछ ऑर्गन निकल लिए,
क्योंकि किसी भी ऐसे केसेस में अनुज विल वाउच फॉर दिस कि वो कहते हैं कुछ ना कुछ तो लोग निकाल के रख लेते हैं उनके उन प्रोटोकॉल थे। हाँ, तो अब ये लोग जमाने में एग्जिस्ट प्रोटोकॉल था कि हर किसी आदमी की मर्जी, मैं बोल रहा हूँ अमेरिकन स्टॉक में क्या है कि साले में टाइम भी जो उस पहले टाइम का बहुत टाइम था, वो आदमी की जान की कीमत होना हो, लेकिन कोई आदमी अगर मर जाए और उसकी डेथ डिस्प्यूट हो और प्रेजेंट शव को पोस्टमार्टम इज जस्ट, अगर पोस्टमार्टम नहीं हो तो आप बॉडी से ऑन निकालें, खून निकाल के ये जो कटन कोटन के निशान है वो ये देख लें कि उन्होंने रशियन ने बॉडी में छिपाड़ दी है, कुछ उन्होंने सैंपल्स को निकाले और वो तरीके होते हैं आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, तो बहुत सारे तरीके, फॉर एग्जांपल आपने खून निकाल लिया, अंदर से ऑर्गन निकाल लिया, इवन आंखों के अंदर ये रेटिना के में जो लिक्विड्स को निकालते हैं, स्पाइनल फ्लूइड को निकाला जा रहा है। उसके बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है स्पाइनल फ्लूइड की बात, क्योंकि मैंने फैंसी थॉलेज से बात करी और कोड है कितने स्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है कि नॉर्मली निकालते हैं पीठ के नीचे यहाँ पे, लेकिन कई बार गर्दन के पीछे भी देखते हैं, कहाँ से डाला जाए, तो वो छेद शादी जी की बॉडी में था गर्दन के पीछे, वो बेसिकली स्पाइनल फ्लूइड को निकालने वाला अच्छा रशियन ने ड्रिल किया उसका। और उसमें संजय कमाल की बात ये है कि फैमिली को देखा, उनके केसेस ने देखा, संजय जी बैठे और लोग देखा, जगदीश कोटे ने देखा, ये सारे कह रहे हैं कि हम लोगों ने चेक देखा, सरकार क्या रिकॉर्ड किया, हमने कुछ देखा। अब मुझे बताइए मैं किसी बार मेरे को लगता है उनके केसेस बोलिए। देखिए ये सब चीजें तो परिवार के लोगों ने दिखाई है, कुछ बाहर के लोग तो उन्होंने भी दिखा। मजे की बात ये है कि उनका चेहरा और ये चेस्ट एकदम नीला सुजा हुआ और उसमें सफेद सफेद स्पॉट्स और हार्ड पत्थर की तरह, ठीक है, बाकी शरीर वेरी सॉफ्ट जैसे उनका ओरिजिनली था, उनका शरीर कम्प्लीशन वही पिंक कलर। तो ये तो कोई भी आप पैथोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए या मैंने पूछा मेरे को वो नहीं बोलेंगे, या तो कोई स्नेक के काटने ऐसा होगा, बहुत ही पॉइजनस स्नेक है, या कोई बहुत पावरफुल पॉइजन है, और कोई मैंने संजय सर, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप झर को साबित कर सकते हैं। तो मेरे पास में सिर्फ क्या था कि मैंने डेटा कलेक्ट बहुत था, मैंने पहले लाल शास्त्री को जो कि ताशन में हुआ वहाँ वो कलेक्ट की डॉक्टर चुगन को इंजेक्शन दिया जब वो हार्ट, उसके बाद में वो जब पेट्रोल जब चले तो बॉडी को प्रिजर्व करने के कौन कौन से डॉक्टर थे, उनके क्या नाम पर, उनके वो सरकार के डॉक्टर का नाम दिया, उन्होंने बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए क्या उन्होंने फॉर्मूलिन क्या सारा साइंटिफिक डेटा निकाल दिया। फिर उसकी बॉडी फोटो ताकत में हाँ बिल्कुल नॉर्मल थी दिखा करके, उसके बाद दिल्ली में परिवार ने क्या लिखा उसका डिस्कशन, लकी वो अमेरिकन वो मैगजीन थी लाइफ मैगजीन, उसने उनकी रंगीन फोटोग्राफ लिया उसकी, वो फोटो हाथ में लगाई। ये सारा इकट्ठा करके मैं 10 फ्रेंड्स पैथोलॉजिस्ट जो चिरफाड़ करते हैं पोस्टमार्टम डॉक्टर, मैंने पूछा कि ये आदमी जो हार्ट का पेशेंट है कोई हार्ट अटैक होता है, उसकी हार्ट से मौत हो जाती है, रात को 1 बजे की मौत है और सर्दी का टाइम है, महाराष्ट्र में टेम्परेचर माइनस में होगा, 2 माइनस में से रात में का 1 डिग्री था वहाँ में मैं रखा था, तो वो इसमें टेम्परेचर ये है और ये बॉडी जो है ये फोटो उसकी बॉडी और ये डिस्कशन फैमिली वाले है, ये 5-6 घंटे के 7 घंटे की बाकी फोटोग्राफ है, 2-1 दिन की बाकी फोटोग्राफ है। क्या आपको लगता है ये देखिए ये टैपिंग हो गई सर 10 के 10 लोगों को छुप जहर है, इसमें कुछ नहीं इसके अंदर। लेकिन आपने ये नहीं बताया क्योंकि ये इशू इतना कंट्रोवर्शियल है, हर एक आदमी अपना नाम नहीं दे चाहेगा, तो 10 से हर आदमी मुझे नाम ने कोट नहीं देगा, तो लेकिन 8 तो नाम से भी बोल दिया जाने वाले डॉक्टर एक प्रिंसिपल को नाम उसका नाम दिया एचओडी रह के एकेडमिकल कॉलेज की, वो फैमिली करेंट है आप लोग क्यों पुलिस कंप्लेंट कर रही है कि I would like to add over here. मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आपने जब ये इन्वेस्टिगेशन आपने शुरू कराया था, तो आपने एक तरफ भी बताया था कि इस कौन सब्जेक्ट कौन है कि ये बॉडी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो एक इसमें मतलब जो डॉक्टर करने कंसल्ट आता है एक डॉक्टर था, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका दिमाग थोड़ा सा पॉलिटिकली पार्टी नहीं है, बट वो है बहुत डॉक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर था एस का, एचओडी था रेलवे डिपार्टमेंट का, तो उनको ये नहीं पता कि केस किस आदमी का है, उसको डेटा दिया ऐसे 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 करके, तो उसमें ये बोले है जैसे उन्होंने समझाया डॉक्टर मेरे को, मैंने आपकी नाम कोड किया, फॉर एग्जांपल जो बॉडी ब्लोट करने की बात है, बॉडी फूल की, वो कहते हैं प्यूरिफिकेशन होती है, प्यूरिफिकेशन तो अटलेस बड़ी बात है, ये चंटे बॉडी के प्यूरिफाई करिए आपकी मम्मी के बाद में, तो वो दिखा रहे होंगे कल नीला लेयर पर इसका मतलब हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम को हमें ये तो जैसे ही गला घोटने को होता है, सो दे हैव गिवन द रीजंस, और वो सारे हैं होंगे कि पोस्टमार्टम नहीं किया गया, ये तो बिल्कुल मिस्टेक है। इनटेक में डॉक्टर मिल चौधरी हैं जो स्टेटमेंट मैंने अपने काम में दिया, वो मैंने प्लीज कहते हैं, वो तो क्या बहुत सामान्य मामले करना है, बस हमारा तो अमेरिकन तो ये आदमी मरता है लेकिन संडे तक वेट करते हैं को इनरोल करने के लिए, इस तरह से करे इसी कॉमन रूल मामले में वो इंडियन मेडिसिन में वहां पे उनकी बॉडीज अमेरिका, उसने बोला कि उसने एग्जांपल दिया यासर अराफात का, यासर अराफात के मरने के बाद टाइम बाद उसकी वाइफ ने रिलेशन के हस्बैंड को पॉइजन दिया गया था धीरे-धीरे, तो बॉडी को एग्जूम करके बाद में जो भी प्रूव कर दिया यासर अराफात पॉइजन टू डेथ, we don't know fraternity as body exam, you know very well कि हम लोग ह्यूमन बॉडी को दफन नहीं हम तो चाहते थे, तो दे वुड बी इवन मोर केयर, नहीं तो हमसे उनके ऑर्गन बना के रख दिया, ऐसी कल को साथ में करना, ये बात आप यहाँ पे बात पर वो बात है कि यही चीज अगर वही सच्ची नहीं होती और नकल होता देश बवाल जाता एक से, भाई हमें बोला नहीं जी हाँ बिल्कुल, तो सर एक और मैं चीज बोलना चाहता हूँ सर, वो इस लाइन में हकी वाले उसमें वो ही था, जब सरकार से पूछा गया बार-बार वो उन्होंने उसका नाम दिया कि वो कोक का खाना दिया अपना नाम करके, उन्होंने कहा जी हमको कंप्लेंट उसके खिलाफ ली नहीं, सर जी बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटी, पहली घटना घटी, सारा कहानी खत्म हो गई, खत्म हो गया, अब लोग भूल भागे, 1998 में रशिया में किसी टैबलेट में कोका यूज होता है, ठीक है, अच्छा तो हाँ 1998 में, तो वन ऑफ कुछ दे द उसका नाम था अहमद सतारफ, अहमद का इंटरव्यू छपा, अहमद उस प्रोनाउंसिएशन डाला कि अहमद बोलते हैं बट अहमद सतारफ का इंटरव्यू छपा है 1998 में, किसी रशियन बस हाँ बस वो पहले थोड़ा इसके अलग से आपको होगा,
समझ सारा का इंटरव्यू छपने के बाद है, उसको जो इंग्लैंड पेपर है ना, डेली टेलीग्राफ, आजकल तो डिजिटल हो गया, लेकिन प्रिंट में तो इंग्लैंड 3 महीने कर रहे हैं जमाने कम से टाइम्स लंदन, आपका गार्डियन, दूसरी 3 इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कल हो गया, आजकल डिजिटल हो गया, लेकिन गार्डियन और बीबी थे टाइम्स थे। तो उसमें उस गार्ड में उस छपा, मुझे तो मुझे मेरे को खैर नहीं आती है रशियन तो, लेकिन उसको इंग्लिश में उन्होंने पकड़ लिया अंग्रेजों ने। तो वहाँ उसने अच्छी बात बोली और इससे पूरा इसका डायमेंशन एक गेम चेंज हो गया कि अहमद सताब कह रहा है कि रात को 3 बजे केजीबी का जो कौन सा फोर्स डायरेक्टरेट जो एपी सिक्योरिटी वाला उसने मेरे को वहाँ से उड़ा लिया और चार्जेस पॉइंट किया इंडियन में उसको। तो इसका मतलब एक कि ये बात हम लोग अब समझते आते हैं कि लोगों को शक हुआ है का वो स्टार्ट हुआ है जब शास्त्री जी बॉडी को शास्त्री जी परिवार ने दिल्ली देखा। नहीं, ये शक रूसियों को वहीं पर हो गया था। और यू कीप इन माइंड अदर थिंग्स रिकॉर्ड कि उन्होंने पोस्टमार्टम ऑर्डर किया था और हम लोगों ने मना कर दिया। इसके बाद की और डेवलपमेंट बड़ी अभी खतरनाक है, वो हुई कि 2009-10 के बीच 2000 में मैं वो सूचना के अंदर में एप्लीकेशन ला दी और ये से हाल जमाने में किस तरह हुआ था। तो वो मैंने आर्टिकल लगाया तो उसमें एकदम वो मीडिया में उस टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर आई और लिमिट कॉस्ट था। कुलदीप नैयर जी जो शुरुआत से लेके अब तक कभी खोल करके नहीं बोले थे, उन्होंने खुल करके बोला कि ये बात है, मौजूद है, ये उस होटल में है, वो बाद में शास्त्री के जाके समय आए थे, उनकी बॉडी हुई। कुलदीप नैयर ने खुल करके बोला कि हमको शक था कि ये हर केस वटेवर उनका फिर इंटरव्यू हुआ वीक पर कथा पन लिया और उसने हमने साफ बोला कि टीएन कॉल जो उधर हमारा मेजर था रशिया में वो उसके बाद बन गया हमारा फॉरेन सेक्रेटरी। तो उसने मुझे फोन करके मुझे हड़ाया कि ये पॉइजन वाली वीडियो को काउंटर कर। आज के माने अगर फॉरेन सेक्रेटरी फोन कर देगी चैनल के एडिटर को तो जान निकल जाएगी। नाउ जब ये सात हाल मचा 2009-10 में सूचना के आकार कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बिकॉज़ ऑफ मनी आरटीआई रशिया में कुछ राटिंग छप, तब उस अहमद सताब का पूरा डिटेल अकाउंट निकल के आता है और वो अकाउंट मिनट सुनिए उसमें क्या उसने कहा कि रात 3 बजे हमको ने किसी भी हमको डाल लिया सर आपको और हम ले वो किसी शहर के इलाके में और वहां पर उन्होंने हमारी इंटरोगेशन किया इस पे के अंदर। तो उन्हें कैसी हमारी करना हमारी इंटरोगेशन हुई है कि मेरे को तब से तुराने की मारी हुई है कि मैं मेरी अभी तक मेरी जवान काम थी। दूसरा जो मेरे साथ में मेरा दूसरा को था उसके डर मारे बाल सफेद हो गए ओवरनाइट, जैसे राजा सफेद हो गए तो के होने के बाद में वो डर के मारे बाल सफेद हो गए, ऐसा को टर्न होने का को वहां पे देन कसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। थोड़ी देर बाद इंडियन को कहां ले रहा है। Now please understand, Indian cook is the employee of the Indian embassy. They could not have brought him there without permission and knowledge of the Indian ambassador and the government of India. When government of India is aware the cook was picked up by the KGB or interrogation, why were they giving him clean sheet in the parliament proceedings? I was looking for one sir in the whole narrative. Russians had suspicions, they did an inquiry, nothing was out, case closed. I not question them. I did not mention things Russia had done this interrogation, they had grabbed the Must have found something, but since the parent is not interested, so why should they be interested? Muhammad Jan was named the cook, जो इंडियन एम्बेसडर था टीएन कॉल्स का खुद का cook, और उसको वहां पे डिप्लॉय करने का कोई मतलब नहीं पता था क्योंकि अहमद सताब जो थे वो रशिया के सेलिब्रेटेड शेफ थे और वो जो थे कितने हर वीवीआईपी बैंक्वेट्स और सब में वही कहते उनको ही कहते काम दिया जाता था। और जब वो वहां पे थे तो मोहम्मद जान को खुद लाया गया ये नहीं समझ में, और जबकि पर्सनल जो शास्त्री जी का कितने पर्सनल जो थे रामनाथ वो साथ थे, उतना कहते दूध गर्म करके पानी गर्म करके वो पहुंचा देते थे। तो वहां पे या साग सब्जी बनना हो तो भी बना देते थे, लेकिन कहते हैं इसको कहते हैं जबरदस्ती इंसिस्ट करके, जैसे उनका कहते हैं वहां से होटल से चेंज करा गया राजा में, उसी समय कहते हैं कुक का भी इंतजाम करा गया मोहम्मद जान का। तो मोहम्मद जान को लाया था, उसके थोड़ी देर बाद सबको रिलीज कर दिया गया था बिकॉज पूरा कुछ बात हुई होगी बिटवीन द इंडियन अथॉरिटीज एंड व्हाटएवर मे बी द रीजंस एंड दे वर ऑल रिलीज्ड and Mohammed Jan later on became, I understand, celebrated person, got employed in the president house, if I'm not wrong. And not only you're not wrong, the problem is I'm looking for the exact quotation by Raya Patel in which he's making the allegation that this cook was planted there. That's exactly what I am trying to look at that statement because I was planted with this. There was no need of this. और रामनाथ से नहीं थे शास्त्री के साथ? रामनाथ थे कहाँ पे थे ये नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं रामनाथ ने देखिए जो लास्ट जो ये एक और चीज मैं बताना चाहता था, वो दूध हम लोग को संदेह नहीं है कि दूध में दिया गया, हम लोग को जो संदेह है वो है कि जो पानी था पानी में दिया। अब यहाँ पे कहते हैं एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब स्टाफ जब लौटा है वहाँ से तो वहाँ पे एक और थे शास्त्री जी के ऑफिशियल पीए बोलते हैं, वो तो कहते हैं श्री मनोहर शर्मा शर्मा जी थे, वो मेरे ख्याल से अभी भी अलाइव हैं, लेकिन ज्यादा नहीं रहता, इज 95 प्लस समथिंग। अच्छा नो दैट अलाइव है कि देखते हैं हमको ज्यादा याद नहीं रहता। उनके ग्रैंडसन से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला तो उन्होंने कुछ ऐसी जवाब दिया कि पता नहीं वो जो ऑफिशियल है वो है, लेकिन वो भी बात छुपाता ही है। लेकिन उन्होंने हम लोग को बताया था कि शास्त्री जी काफी कहते वो बोल नहीं पा रहे थे उस समय, और मरने से पहले थर्मस फ्लास्क जो था जिसमें पानी था वो गिरा पड़ा था, वो हमेशा एक गिलास पानी पी के तब सोते थे, तो वो गिरा पड़ा था कि वो हमेशा उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, थर्मस की तरफ बार बार उंगली इशारा कर रहे थे मरने से पहले।
हुँ। जी, हम यानी सबको कि फिर भी तक कोई संदेह ही नहीं जाता। तो लेकिन बार बहुत बार लंबा विषय है, मुझे लगता है कई स्ट्रिंग सुननी तो पड़ेंगी। लगा कि थोड़ा-सा पानी माँग रहे हैं, तो उन्होंने पानी दिया, पानी उन्होंने नहीं दिया। उसके बावजूद भी वो पानी के तरफ ग्लास को की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब इसमें हमको नहीं लगता कि कुछ संदेह होना चाहिए। सर जी एक और सर एक और चीज़ है उसमें कि शास्त्री जी का माँ से फ्लास्क की बात करें। हम शास्त्री जी बताओ। को हाँ, वो मैं पहले डोज़ तो मेरा बताना के समान था। क्योंकि इसका बाय द वे अगर बोले ऐसे नहीं इसका हिंट ललिता जी ने अपने जो उन्होंने जो धर्म को इंटरव्यू दिया 1970 में उन्होंने वहाँ पे हिंट दिया था। बट एंड ऑफ द स्टोरी गोज़ लाइक दिस शास्त्री जी वाज़ इन हैबिट ऑफ राइटिंग स्क्रोल्स। थोड़ा-सा कोई कविता कुछ भी मूवी ऐसे कमेंट मार के कि वो छोट मार के दे देते थे। इसलिए उन्हें कहा से रास्ता उन्होंने किया था करके। तो जब इनका सामान वहाँ से वापस आया उधर से एंट्री थे वो सामान वाले अरे सही जी बता सकते कि क्या था वो सामान जो चल रहे थे। पुराने ज़माने में जो चश्मा आता था वो रॉड के खोल में पुराने ज़माने के कवर आते थे उसमें। उसमें से वो खोल से कर कोने में को छेड़ डाली है चश्मे के अंदर। और वो निकाल के पड़ा तो उसमें फाइल करेक्ट गेट करेक्ट शास्त्री शास्त्री जी हेडिंग में लिखा था कि मेरे साथ दो हुआ। देखिए ऐसा है कि शास्त्री 2 डायरी थी। एक अपॉइंटमेंट डायरी होती थी लाल रंग की छोटी वाली, वो चाहे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की होती थी या टाटा की डायरी आती थी एक्चुअली पॉकेट डायरी। तो ये मोस्टली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की थी और उसमें पॉइंट लिखते थे। लेकिन एक डायरी और होती थी बड़ी जिसमें वो अपने प्लान लिखते थे और अक्सर तो अपने वो अपने थॉट्स अपने लिखते रहते थे। वो डायरी उनकी मिली नहीं, जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू जगदीश कुरेशिया जी, उन्होंने बांग्लादेश के लिबरेशन का पूरा प्लान बनाया था इंक्लूडिंग मुक्ति बाहिनी। इसके ऊपर आई थिंक अनुज एलैबोरेट करेंगे बिकॉज़ ऑफ सीएसी इन्होंने क्या तो ये जो था इन्होंने कहते हैं देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। जब बॉडी आई तो उसके साथ में चश्मा का जो होल होता था पहले ऊपर से स्प्रिंग टाइप करता था ऐसा भाई खुल जाता था मुंह तो चश्मा तो बॉडी पड़ी हुई है ललिता जी वहाँ पे मैं नानी हो रही है बगल में बैठे जमीन पे पड़ी है और उनके बगल में एक और उनको कम्युनिकेटिव मिर्जापुर की लेडी वो बैठी और चश्मे को बार-बार ऐसे होता है मैं शो करता हूँ करके चश्मे ऐसे निकाला फिर अंदर करना डाला ऐसे करते ऐसे हुआ तो नीचे से कुछ नहीं उसमें शास्त्री ने साफ-साफ लिखा है कि अब हम उनसे दोबारा नहीं मिलेंगे अपने हमारे साथ हमको हमारे साथ धोखा करा उस पर्ची को यानी कि इसमें मैं और भी एलाबोरेट कर सकता हूँ एग्जैक्टली वर्ड्स मुझे जो याद पड़ रहे हैं वो ये है कि हमारे साथ धोखा करा गया है और हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे जी ये करा गया और प्रियलालनी ऐसे लिखते नहीं वो पर्ची थी लेटर जब हम लोग ने यानी पूछा तो उन्होंने हमने डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन खबर हमको ये भी मिलती है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा एक मीटिंग हुई थी जब इंदिरा जी आई थी और अनिल साहब काफी मीटिंग हुई काफी दिन तक और उसके बाद जो है उन्होंने हम सब लोग को बुलाया था मैं भी उसमें थोड़ा और बड़ा हो गया था तो यही बोला था कि भाई ऐसा है कि इस बारे में ज़्यादा उछाल मत कर क्योंकि जिन लोगों ने हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं जिन लोगों ने तुम्हारे बाबूजी को खत्म कर दिया प्राइम मिनिस्टर तुमको कम करने में टाइम नहीं है इसलिए शांत हो सीधी थ्रेट थी आप लोगों को। अब देखिए वहां पे मतलब भी बनता था कि शास्त्री जब डेथ हुई तो एक इंस्पेक्टर वहां पे खड़ा कर जाता था 24/7 गैलरी जो थी वहां पे रहता था एक का नाम भी मुझे याद है इंस्पेक्टर ठाकुर लंबे से थोड़ा सा मॉडरेट थे बट ही सीम टू बी अ वेरी नाइस पर्सन उन्होंने बल्कि हम लोगों को कहा था कि हमको बुलाया कि टू कीप एन आई एंड टू कीप एंड बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ द आईडी और व्हाटएवर एजेंसी कोई भी हम लोग बात करें कोई बातचीत हुई उसकी खबर पहुंचाई तो आप सबके ऊपर इतनी मोटी फाइल होगी लोगों के पास में आप सबके ऊपर ललित जी की इतनी स्टेटमेंट किसे मिली है क्यों मिली है कहाँ जा रही है श्रीलंका गई राजनगर में था ये सारों की इतनी मोटी फाइल बना के तो उस पे होगी कम से कम तो देखिए कहने का मुझे बताइए अगर नेचुरल डेथ थी इस करने की सब हरकत की क्या जरूरत थी और लोग यहाँ तक सवाल करते हैं कि आप लोगों ने पहले ये बात क्यों उठी अब क्यों अरे भाई तो किसके पास जाते जयपुर डायल था कोई सुनता था संसद बताइए मेरे को कोई बैठ के टीम में कौन से ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट गवर्नमेंट भी खास सुन रही है। पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी ये चीज मैंने इस चीज को मैंने विवेक अग्निहोत्री को भी पढ़ा था और लास्ट में टुवर्ड्स एंड राशन फाइल उसमें इस चीज को बोला गया है जो एक्ट्रेस है जो जर्नलिस्ट नहीं है वो बोलती तो शास्त्री जी की बात करते पॉलिटिकल मुद्दा है तो मैंने ये चीज पहले भी होता है कि उनकी जो डेथ का इशू है वो का होता है अगर पहले भी होता था या उनके बारे में जो बात होती थी
इलेक्शन के आसपास आप देखिए हमेशा होता है कि पॉलिटिकल मुद्दा उनके रह जाता है. Who is interested? Who is interested? I think we all need to get together and get to the bottom of it finally. We can, we can. We definitely should. और आज अब काफ़ी समय हो गया है, तो आई थिंक वी नीड प्रॉब्ली मीट अगेन किसी समय. आज तो महात्मा की पुण्यतिथि के समय हमको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं. कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उनको ले लेते हैं और उसके बाद फिर